तो जी आज हम बात करेंगे एक ऐसे $1 मिलियन प्रोजेक्ट की जिसको बनाने की इंस्पिरेशन अनंत अंबानी को हिंदुइज्म से मिली है। जो हिंदू धर्म में दिखाया जाता है, सनातन में दिखाया जाता है, और उससे मैंने प्रेरणा ली और मैंने ये बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वनतारा की। ये एक ऐसा वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट है जो हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट जीव सेवा से बहुत इंस्पायर्ड लगता है। आपने देखा होगा कि आजकल जानवरों के साथ ना इंसानों के द्वारा बहुत अब्यूज किया जाता है और उनको इसी अब्यूज से रेस्क्यू करने के लिए अनंत अंबानी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा। इस वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट को रियलिटी बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था और एक बहुत बड़ा टास्क भी था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की इंस्पिरेशन अनंत अंबानी को गणेश और सनातन धर्म से मिली। For me personally, I'm a devout Ganesh Bhakt. So this is my tribute to Sri Lord Ganesh. उनके इसी इंस्पिरेशन के कारण फाइनली पिछले हफ्ते वनतारा को ऑफिशियली नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट को फिर ग्लोबली बहुत प्रेज भी मिली। लेकिन जहां एक तरफ इसको इतनी प्रेज मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोग थे वो इस प्रोजेक्ट को बैन करने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इस प्रोजेक्ट ने ना वाइल्ड लाइफ एक्ट के बहुत सारे रूल्स को वायलेट किया है। अनंत अंबानी के हेल्थ इश्यूज का भी मजाक उड़ा रहे थे। तो कोई वनतारा प्रोजेक्ट की तारीफ करने वाले लोगों को ही ट्रोल कर दे रहा था। कैसे वनतारा आज दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट बन रहा है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से ना हर जगह वनतारा की बात हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली वनतारा रिहेबिलिटेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया है। पर आखिर ये वनतारा है क्या? वनतारा मीनिंग स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, एक एम्बिशियस वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट जिसे अनंत अंबानी ने बनाया है। आज वनतारा वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी है जो दुनिया भर के वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू कर रही है। ये वही एनिमल्स हैं जिनका पहले कोई घर नहीं था, जो टॉर्चर हो रहे थे, सर्कस, परेड्स और इलीगल जगहों पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। वनतारा गुजरात के जामनगर में लोकेटेड है और अब तक 1,50,000 से ज्यादा एनिमल्स को रेस्क्यू कर चुका है, जो 2,000 से ज्यादा स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। चीता, टाइगर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल और बहुत सारे रेयर एनिमल्स भी यहाँ पर रिहेबिलिटेट किए गए हैं। ये एक 3,500 एकड़ का मैसिव प्रोजेक्ट है जिसमें 15 अलग अलग फैसिलिटीज बनी हुई हैं। पर क्या आपको पता है कि अनंत अंबानी का ये प्रोजेक्ट सनातन वैल्यूज से इंस्पायर्ड है? जैसे कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि जानवर, जो हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि हर एक भगवान का सबसे प्रिय जानवर होता है। मेरी प्रेरणा मेरी मम्मी थी और साथ साथ में जो हिंदू धर्म में दिखाया जाता है, सनातन में दिखाया जाता है, और उससे मैंने प्रेरणा ली। सनातन धर्म में ना एक कॉन्सेप्ट होता है जीव सेवा का, यानी कि केयरिंग फॉर एनिमल्स। यही जीव सेवा अनंत अंबानी की सोच का बेस है और यही आधार रहा है वनतारा एस्टेब्लिश करने के पीछे। जो बेजुबान जानवर है उसका सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ी पुण्य वाली सेवा है और वही धर्म है और वही एक ऐसी चीज है जो आदमी को बहुत सारा पुण्य प्राप्त करा सकता है। अनंत अंबानी का मानना है कि सनातन धर्म में हर भगवान किसी न किसी पशु के साथ जुड़ा होता है और हिंदुइज्म में हर प्राणी, छोटा हो या बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऊपर से अनंत अंबानी खुद भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त हैं। वो लॉर्ड गणेश की छवि एलिफेंट्स में देखते हैं। For me personally, I'm a devout Ganesh Bhakt. Okay? In reality, we cannot see Lord Ganesh, but his avatar can be seen in elephants. So this is my tribute to Sri Lord Ganesh. बेसिकली वनतारा के थ्रू अनंत अंबानी खुद अपने जीवन पर हिंदुत्व के प्रभाव को बता रहे हैं और इस प्रभाव का रीजन आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिल सकता है। केवल भगवत गीता में अनेकों ऐसे श्लोक हैं जो प्राणियों पर दया करने के लिए कह रहे हैं। अनंत अंबानी ने इसी जीव सेवा के विजन को वनतारा के रूप में स्थापित किया है। पर हिंदुत्व का ये प्रभाव अनंत अंबानी पर आया कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए, वनतारा पर ना इस समय एक मेल्टडाउन चल रहा है और उसका रीजन भी ना हिंदुत्व है। तो चलिए शॉर्ट में मैं आपको पहले ये बताता हूं कि अनंत अंबानी पर ये हिंदुत्व का प्रभाव आया कैसे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी 1958 में धीरूभाई अंबानी ने। धीरूभाई अंबानी अपनी लाइफ की इंस्पिरेशन हिंदुइज्म से लेते थे। वो हनुमान जी के भक्त थे और अपनी लाइफ में शांति हनुमान चालीसा से पाते थे। धीरूभाई के इम्पॉसिबल कार्य को पॉसिबल करने के पीछे की इंस्पिरेशन भी हनुमान जी ही थे और हनुमान चालीसा उनके लिए बस एक प्रेयर नहीं थी, बल्कि लिमिटलेस हो जाने का एक
सोर्स था और साथ ही धीरू भाई अपनी हर सुबह की शुरुआत सूर्य को प्रणाम करके करते थे, ऐसा उनके बेटे अनिल अंबानी ने बताया है। फैमिली में धीरू भाई किस तरीके से रहते थे वो सबने देखा ही है और वो भी उनके सनातन वैल्यूज को दिखाता है और इन वैल्यूज को अमिताभ बच्चन ने एक बार एक्सप्लेन भी किया था। धीरू भाई का जीवन गीता उपदेश से कम नहीं था। कर्मयोगी थे वो। कहते थे ईश्वर ने हमें दो मार्ग दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए, एक भक्ति और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का। मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान हूं। पर यह कहानी धीरू भाई पर रुकती नहीं है। धीरू भाई के वैल्यूज उनके बेटे मुकेश अंबानी में भी देखी जा सकती हैं। मुकेश अंबानी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग्स में आप भगवत गीता को कोट करते हुए देख सकते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन उनका घर कुछ इस प्रकार से सजा हुआ था और यही नहीं, अपने बेटे की शादी में हिंदू वैल्यूज पर मुकेश अंबानी के विचार आपको उनका हिंदुत्व पर डिवोशन दिखाएंगे। Now the calm has descended. It's time for the sanctified rituals of a traditional Hindu marriage. I invoke with utmost devotion the blessings of our Kul Devta, our Gram Devta and Ishta Devta and all the elders of the Ambani and the merchant families. सनातन धर्म में विवाह को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार मानते हैं। The Vedas regard marriage as a duty towards humanity. Just as Lakshmi resides in Vishnu's heart, Anant will always keep Radhika in his heart. Thank you. जय श्री कृष्ण। पर अनंत अंबानी की शादी में बस ये स्पीच अंबानी परिवार के डिवोशन को नहीं दिखाती है, बल्कि ये पूरी की पूरी शादी ही हिंदू वैल्यूज को एम्बेलिश कर रही थी। Here is the look inside the Ambani family's intimate Shiv Shakti Puja, a sacred ritual held at their residence to seek divine blessings for the union of Anant and Radhika. दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अंबानी जब स्पिरिचुअलिटी के लिए मंदिर मंदिर घूमते हैं तो उनका हिंदुत्व के लिए झुकाव दिखता है। 8th of September, a visit to the immensely popular Lal Bagcha Raja Pandal in Mumbai. मुकेश अंबानी का हिंदुत्व के लिए यही झुकाव कुंभ में स्नान से लेकर लाखों लोगों की कुंभ में सेवा तक दिखता है। महाकुंभ में लगा सबसे बड़ा भंडारा रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से अन्न सेवा के नाम से। अंबानी परिवार द्वारा हिंदुत्व को एम्ब्रेस करने के ऐसे अनेक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख सकता हूं और यही सारी चीजें, यही सारी वैल्यूज आज अनंत अंबानी में दिखती हैं, उनके द्वारा चलाए गए वंतारा में दिख रही हैं। पर ये जो प्रोजेक्ट है ना, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आगे देखते हैं। तो जी वनतारा कई मायनों में एक रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव है, क्योंकि इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। क्यों? तो इसके ना 3 मेजर रीजंस हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन ऑफ एफर्ट्स। गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को मात्र 5% नेशनल बजट देती थी। इस साल इसे बढ़ाकर 9% किया गया है, पर अभी भी सफिशिएंट तो नहीं है। वहीं फिर इस फील्ड में ना कई और एनजीओज भी काम करते हैं गवर्नमेंट के अलावा। तो ये जो एनजीओज होते हैं, इनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड स्कोप होता है, और वो भी अभी तक कोई मेजर इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए हैं। और इसी फ्रेगमेंटेड एफर्ट्स का रिजल्ट ये रहा कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के हिसाब से पिछले 10 सालों में 500 से ज्यादा एलिफेंट्स इनका शिकार हो गया है। फिर दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है इनएडुकेट रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज। एक स्टडी बताती है कि 60% से ज्यादा रिहैबिलिटेटेड वाइल्ड लाइफ को प्रॉपर हेल्थ सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये एनिमल्स रेस्क्यू तो हो जाते हैं, पर प्रॉपर केयर ना मिल पाने के कारण स्ट्रगल करते करते अंततः मर जाते हैं। फिर तीसरा बड़ा चैलेंज है लिमिटेड इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ मेडिसिन। आज इंडिया में एशियन एलिफेंट्स की 60% पॉपुलेशन रहती है, पर इन एशियन एलिफेंट्स के इलाज के लिए कोई मॉडर्न रिसर्च या टेक्निक डेवलप ही नहीं हो पाई है, क्योंकि रिसर्च नहीं होती है। और वनतारा बेसिकली ये जो 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है ना, इनको दूर करने का प्रयास कर रहा है। अब देखते हैं कि वनतारा में कैसे ये प्रयास किया जा रहा है और कौन से तरीके नए यूज किए जा रहे हैं। तो जी पहला है इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशंस। ऐसे एनिमल्स जो सर्कस, इलीगल लॉगिंग्स, परेड्स या दूसरी जगहों पर जहां पर इंसान उन्हें अब्यूज करते हैं, उनको तुरंत वनतारा रेस्क्यू करके लाता है और फिर उन्हें अच्छे एनवायरनमेंट में ग्रूम किया जाता है। फिर दूसरा है
एडवांस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स। वनतारा में मैक्सिमम वो एनिमल्स आते हैं जिनका पास्ट में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा हो। वनतारा का एम बेसिकली ये रहता है कि हर एनिमल की ट्रॉमेटिक हिस्ट्री को जाना जाए, फिर उनके बिहेवियरल नीड्स को जाना जाए और फिजिकल कंडीशंस के मुताबिक उनका कस्टमाइज्ड रिहेबिलिटेशन किया जाए। मतलब अगर किसी की ट्रॉमेटिक हिस्ट्री अलग है तो उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए ताकि वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकल पाए। तो जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, उसे एलिफेंट्स के एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। वनतारा में विश्व का सबसे बड़ा एलिफेंट हॉस्पिटल है। उसने अभी तक 240 हाथियों को रेस्क्यू कर लिया है। हाथियों को टेम करने के लिए, मतलब जो हाथी ट्रॉमेटाइज्ड हैं तो उनको रिहेबिलिटेट करना है तो सबसे पहले उनको टेम करना पड़ेगा, और टेम करने के लिए एलिफेंट रिस्ट्रेनिंग डिवाइस इसका यूज किया जाता है, और इस डिवाइस से ना हाथी हर्ट नहीं होते। फिर एक्यूपंक्चर और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, इससे उनके स्ट्रेस को और उनकी इंजरीज को टैकल किया जाता है। फिर इसके अलावा ना यहाँ पर हाइड्रोथेरेपी पॉन्ड्स हैं जिसमें हाथियों को भेजा जाता है, और वहाँ पर हीटेड जेट्स होते हैं वाटर के, जिसमें हाथी रिलैक्स करते हैं, और वो हाथियों की हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हाथियों को आयुर्वेदिक मसाज दी जाती है, और मुल्तानी मिट्टी स्पा में उन्हें खेलने दिया जाता है, और यहाँ से उनकी रिकवरी बहुत तीव्र हो जाती है। हम यहाँ आयुर्वेद का एक छोटा सा पाठशाला खोला है, जहाँ हमारे पास 4 से 5 आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ हाथी के लिए आयुर्वेद का अलग प्रकार के जड़ी बूटियाँ से हम इनका जो सुबह से शाम इनका अलग मलम लगा। फिर आगे का काम अच्छी डाइट कर देती है, और फिर हाईटेक मेडिकल सेंटर्स तो बनाए ही गए हैं। एडवांस मल्टी स्पेशलिटी वाइल्ड लाइफ मेडिकल एक्टिविटीज जैसे MRI, CT स्कैन, ICU और न्यूनेटल ICUs, ये सभी वनतारा में दिए गए हैं। यहाँ इंटरनल मेडिसिन से लेकर कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी, डेंटिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ एनेस्थीसिया का स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ मेडिसिन रिसर्च में वनतारा ना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF, इन दोनों के साथ कोलैबोरेट करके बहुत सारी रिसर्च कर रहा है। आज वनतारा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, वो हजारों करोड़ का है। ये ना कई देशों की GDP से भी ज्यादा है। आप तो फिर जानवरों पे काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। ये पैसे की बात है नहीं, ये सेवा की बात है, और ये बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। जैसे आपको पता है, हमें ट्रस्ट है तो हमें बहुत सारे लोग फंड करते हैं। सेवा करने में हम कोई पिछाई नहीं रखते, हम जितना हो सके उतना सेवा करते हैं। और ये जो वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू किया गया और फिर इन्हें रिहेबिलिटेट किया गया ना, तो इस नोबल काम के लिए वनतारा को PM मोदी ने खुद गौरव मित्र पुरस्कार दिया है। और कई लोग, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, क्रिकेटर्स हों, पॉलिटिशियंस हों या फिर आम इंसान हो, सभी लोग वनतारा प्रोजेक्ट को बहुत प्रेज कर रहे हैं। फिर चाहे वो शाहरुख खान हो, रणवीर हो, दीपिका हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, सदगुरु या फिर खुद नरेंद्र मोदी हो। पर जहां एक तरफ ये सभी लोग वनतारा प्रोजेक्ट को प्रेज कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लेफ्टिस्टों के विचारों के उनके मेल्ट डाउन नहीं रुक रहे हैं, आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो चलिए इनके आंसुओं पर स्वाद लेते हैं अगले चैप्टर में। जहां एक तरफ वनतारा को पूरे देश में सपोर्ट मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट और लिबरल्स इस प्रोजेक्ट को लेकर बुरी तरीके से मेल्ट डाउन कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, VIP गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए ना एक जू बना दिया गया है जिसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। नहीं भाई साहब, जू में ना वन्य प्राणी जेल में रखे जाते हैं, यहाँ नहीं रखे जाते। फिर कोई दूसरा कह रहा था, यहाँ तो जानवर इंसानों से भी बढ़िया हालत में रह रहे हैं। अबे सालों, आपस में कोऑर्डिनेट तो कर लेते कि किस बात पे ट्रोल करना है। सालों सौरोस से पूछ लेते, 2-4 रुपए भी मिल जाते। फिर एक ट्रोल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वनतारा का वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ भाई साहब, असली प्रिजर्वेशन तो हलाल मीट कंपनी कर रही है, एनिमल मीट का नहीं। कुछ लोग अनंत अंबानी के मोटापे का मजाक उड़ाते हुए वनतारा को टारगेट कर रहे थे। नहीं मतलब अनंत अंबानी मोटा है, ठीक है, तो इससे वनतारा प्रोजेक्ट का क्या लेना देना है? कोई मतलब लॉजिक है तुम्हारी बातों में? आम आदमी पार्टी के नेताओं से लेकर कांग्रेस के IT सेलियों तक सभी का मेल्ट डाउन हो रहा है। वो कह रहे हैं प्राइवेट जू है, इसने कई वाइल्ड लाइफ रूल्स तोड़ दिए हैं। अगर भाई साहब वनतारा का इनॉग्रेशन केजरीवाल या राहुल गांधी कर देते ना, तो माँ कसम यही लोग 100 फायदे गिनवा देते वनतारा के। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि वनतारा केवल और केवल एक PR स्टंट है।
लेकिन हकीकत ये है कि लेफ्टिस्ट और लिबरल्स इस प्रोजेक्ट से बुरी तरीके से जल रहे हैं। जब भी भारत में कोई बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आता है ना, खासकर अगर उसमें हिंदू कल्चर का एंगल भी हो, तो भाई साहब ये लोग बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं। लेकिन वंतारा को लेकर इनका मेल्ट डाउन जो हो रहा है ना, वो समझना भी जरूरी है। तो इनके ना दो बड़े कारण हैं। एक, अंबानी फैमिली का इंडिया के ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले करना। ऊपर से अंबानी और मोदी जो हैं उनकी क्लोजनेस भी मानी जाती है, और ये बात कहीं ना कहीं लेफ्टिस्टों को कतई पसंद नहीं आती है। लेफ्टिस्ट्स का सिंपल लॉजिक है, जो मोदी के साथ वो हमारा दुश्मन। लेकिन असली मजा तब आता है भाई साहब, जब ये लोग ना अंबानी को गाली देते हैं अरबपति बोलकर, और जॉर्ज सोरोस जैसे अरबपतियों को खुलेआम सपोर्ट कर देते हैं, जो भारत की सरकार को गिराने का एजेंडा चला रहा है। वो भी बस इसलिए क्योंकि सोरोस एंटी मोदी है। ये सपोर्ट कर देंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। फिर दूसरा बड़ा कारण है अंबानी फैमिली का खुलेआम हिंदू कल्चर को अपनाना। अंबानी फैमिली काफी प्राउड हिंदूज हैं और खुलकर अपने कल्चर और ट्रेडिशन को शोकेस भी करते हैं। अंबानी फैमिली ने ना कई मंदिरों के रेनोवेशन के लिए ना बड़े बड़े फंड्स दिए हैं। उन्होंने अपने हर बड़े फैमिली इवेंट में वैदिक रिचुअल्स को फॉलो किया है, चाहे वो विवाह हो या कुछ और। अंबानी फैमिली की जो आईपीएल की टीम है मुंबई इंडियंस, वो जब भी ट्रॉफी जीतती है तो सबसे पहले अंबानी फैमिली मंदिर के दर्शन करती है और ट्रॉफी को मंदिर में लेकर जाती है। पर इन लिबरल्स की प्रॉब्लम बस ना अंबानी का हिंदुत्व नहीं है, कुछ और भी है। एक्चुअली अंबानी फैमिली जब हिंदुत्व को अपनाती है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अंबानी फैमिली हिंदुत्व को ग्लोबल और अट्रैक्टिव बना देती है, तब दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। And the dressing of the people, however, doesn't matter, you're an international guy, you're John Cena or you're Kardashian, you had to dress Indian and do everything the Indian way. और इन बेचारे लिबरल से हिंदुत्व का राइज जब भारत में नहीं झेला जाता तो ग्लोबली तो क्या ही झेलेंगे। तो ना बेचारे रोने लगते हैं, मेल्ट डाउन हो जाता है, क्या करें। और वंतारा भी उसी सनातनी सोच के कारण निशाने पर है, जिसमें हम हर प्राणी मात्र में भगवान को देखते हैं। एक इनिशिएटिव को केवल इसलिए बुरा कह देना क्योंकि वो अंबानी ने बनाया है, उसका उद्घाटन मोदी ने किया है और उसकी सोच में कहीं ना कहीं सनातन सोच है, तो भाई साहब उसको बुरा भला कह दो। वाह भाई साहब वाह, कितना लॉजिकल है ये, है ना। वंतारा अंबानी परिवार का वो प्रोजेक्ट है जो हिंदू कल्चर से प्रेरित है, और यही कारण है कि ये निशाने पर है। पर इस सब नेगेटिविटी से परे वंतारा भविष्य में अपना ही एक इकोसिस्टम डेवलप करने वाला है, जिसका आधार हिंदुत्व होगा, और ये भारत को और हिंदुत्व को और आगे ले जाएगा और ग्लोबल बनाएगा। इस पर आपका क्या विचार है? आप ना इसे कमेंट्स में अवश्य लिखिए, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर तो बिल्कुल ही करिए भाई साहब, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। और बाकी हमें पेट्रियन, ज्वाइन बटन और यूपीआई, इन तीनों के थ्रू आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और स्क्रीन पर ये जो वीडियो दिख रही है ना आपको अभी, ये भी आप देख सकते हैं, बढ़िया वीडियो मिलेगी। ठीक है, यू आर वॉचिंग आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।